के लिए आइए हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे और आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर आगे की ओर हम लोग मनन करेंगे। और ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो एलीशबा और जकरिया के बारे में है और उनके पुत्र यूहन्ना, और इसे सर्वश्रेष्ठ जोड़ा परमेश्वर का अद्भुत कार्य। हालेलुया। सो इससे पहले हम पढ़ेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं और हम आपको आदर महिमा देते हैं। बोलने वाला प्रभु कोई मनुष्य या मैं नहीं हूँ, आपका पवित्र आत्मा हो। वो प्रकाशन, वो बातें प्रभु जो गहराई की है, समझने की है, जो आपके लोगों के लिए आज आवश्यक हैं, उन बातों को पवित्र आत्मा उनके कानों से उनके हृदय तक पहुँचाएँ और इस वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करें और उसे उन्हें उत्साहित करें और मसीह में आगे बढ़ने की हिम्मत दें। प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं इससे पहले वचन में चलूँ, मैं आपको इसका शीर्षक बता देता हूँ। इसका शीर्षक है, इफ़ यू स्टेबल इन गॉड यू विल सीक अ ग्रेट मैरिकल इन योर लाइफ। अगर आप प्रभु में स्थिर रहेंगे तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत और बड़े चमत्कार को देखने पाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम यहाँ से पढ़ते हैं 5वें पद से। यहाँ पर लिखा, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। 7वां वचन कहता है, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन इस प्रकार से बताता है जकरिया के बारे में कि वो एक परमेश्वर का दास और एक सेवक था और वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की सेवा किया करता था। करीब 24 वर्ग याजकों के हुआ करते थे और उसमें एक एक वर्ग में कई एक याजक हुआ करते थे, यानी समूह। 24 समूह याजकों के हुआ करते थे और उसमें एक समूह में कई सारे याजक हुआ करते थे और उसके बीच में साल में 2 बार उस एक याजक को यह मौका मिलता था कि वो परमेश्वर के मंदिर यानी उसके भवन में जाकर उसकी सेवकाई करे। और वो पवित्र स्थान में जाता था और लोग क्या करते थे, वो बाहर इंतजार करते थे कि कब सेवक परमेश्वर की सेवकाई करके बाहर आए और वो लोगों को आशीष दे। सो इसी तरह से जकरिया का भी एक बारी आई और वो मंदिर में गया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और बाइबल बताती है कि एलीशबा जो थी वो भी एक याजक के घराने यानी हारून के वंश की थी और वो एक याजक के घराने यानी एक सेवक या पास्टर्स के घराने की वो बेटी थी। ये दोनों बहुत अच्छे रूप से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, सेवकाई में थे। और बाइबल बड़ी अच्छी बात को इनकी गवाही देती है। 6ठे पद में लिखा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कितनी बड़ी बात यहाँ पर उनके बारे में लिखी हुई है कि वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों में निर्दोष थे। और वो प्रभु का भय मानने वाले लोग थे, प्रभु की सेवा करने वाले लोग थे। लेकिन जो 2 बातें हैं उनके जीवन में बहुत ही गंभीर थी और वो 2 बातें क्या थी? यहाँ पर लिखा है, उसके कोई भी संतान ना थी 7वें पद में, क्योंकि एलीशबा बांझ थी। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो बूढ़े थे। सबसे पहली एक समस्या एलीशबा के साथ यह थी कि वो बांझ थी।
जिसके कारण उसके कोई भी संतान ना थी। एक बहुत ही ऐसी गंभीर समस्या, बीमारी जो एक स्त्री के लिए बहुत ही शर्मनाक होती है, जिसे समाज में एक स्त्री को, एक महिला को बहुत ही इसको फेस करना पड़ता है और इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरे प्रियो, शायद नहीं, पक्का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हम जानते हैं कि जब एक ऐसी स्त्री एक समाज में पाई जाती है तो लोग उसको कितनी प्रताड़नाएं करते हैं। पड़ोसी तो उसको कहते हैं, रिश्तेदार तो उसको कहते हैं, उसके ससुराल वाले तो उसको कहते हैं। और ये एक समस्या बहुत ही गंभीर होती है एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए। हो सकता है लोग उसको कहते हों, उसकी बुराई करते हों। जब कभी हमारे जीवन में कोई समस्याएं आ जाती हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं? तुम चर्च जाते हो, तुम तो परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, तुम तो प्रार्थना करते हो, तुम तो प्रभु में हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये समस्या है, फिर भी तुम्हारे साथ ये बीमारी है। ऐसा ही सेम चीज वो भी सामना कर रही होगी। मैं इस बात की कल्पना करता हूं, लोग उसको प्रताड़नाएं देते होंगे और क्या कुछ नहीं कहते होंगे उसको, क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि पतियों से कम बोला जाता है इस बारे में, और जो पत्नियां होती हैं उनसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। जो मेहमान आया, जो रिश्तेदार आए, जो घर वाले आए, उसको प्रतिदिन सुनना ही पड़ता है लोगों की। हो सकता है कि आप भी आज की सुबह कोई ऐसी समस्या से होकर गुजर रहे हो जो आपको प्रतिदिन खा रही हो, एक घुन के माफिक। हो सकता है आप भी कोई एक ऐसी समस्या का सामना प्रतिदिन कर रहे हो, या कोई बहन है जो इस बात का सामना कर रही है। लेकिन आज की सुबह आप ठहरे रहें, बने रहें इस वीडियो में, इस संदेश में। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। और कुछ लोग उस जकरिया को भी इस बात को कहते होंगे, तुम तो परमेश्वर की सेवक हो, तुम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, तुम तो धर्मी जीवन बिताते हो, तुम तो आज्ञाओं का पालन करते हो, तब भी तुम्हारी पत्नी के साथ ये समस्या है। इतने वर्ष हो गए तुमको प्रार्थना करते हुए, कोई परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। कैसा है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारी सुनता नहीं है, तुम्हारी सुधि नहीं लेता है। इस बात को कहीं ना कहीं जकरिया भी झेल रहा होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसी तरह से कोई समस्या को अपने जीवन में प्रतिदिन सामना कर रहे हैं, आज वो दिन है जो प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। आज का वो दिन है जब परमेश्वर आपसे अपनी बातों को कहना चाहता है, अपने चमत्कार को आपके जीवन में पहुंचाना चाहता है, उस असंभव परिस्थिति को संभव करना चाहता है, उस कठिन कार्य को आसान बनाना चाहता है और उन रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। हालेलुया। बने रहें इस संदेश में। मेरे प्रियो, इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद एक अच्छी बात इनके जीवन में यह पाई जाती है कि ये परमेश्वर से पीछे नहीं हटे। बाइबल बताती है इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी ये लोग धर्मी जीवन जीते थे। कई बार जब हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता है, हमारे जीवन में चंगाइयां नहीं होती हैं, हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर निराशाएं मंडराने लगती हैं। और ये सच है। क्या ये चीजें इन दोनों ने फेस नहीं की थी? जरूर, 110% इन्होंने ये चीज फेस की थी। इन लोगों को भी इसी निराशाओं ने घेरा हुआ था, पर बाइबल इस बात को बताती है इन निराशाओं के बीच में भी वे धर्मी जीवन जीते थे। मेरे प्रियो,
आज की सुबह परमेश्वर आपको इस बात को बता रहा है, कठिनाइयां और समस्याएं भले ही आपके जीवन में बनी हुई हैं, निराशाएं आपको घेरे हुए हैं, पर एक बात परमेश्वर का वचन आपसे आज की सुबह इस बात को बोलना चाहता है, धर्मी जीवन जीना ना छोड़ें, धर्म के काम करना ना छोड़ें, बने रहें धर्म के काम करते हुए, बने रहें अपने आप को धर्मी बनाते हुए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु अधर्मियों की नहीं सुनता है। हालेलुया। दुष्टों का दिया तो बुझ जाता है, परंतु धर्मी लोग आशीषित होते हैं, वे फूलते हैं, फलते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, धर्मी जीवन जीना ना छोड़ें, पहली बात। दूसरी बात, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया करते थे। जब कभी हमारे जीवन में समस्याएं इतनी गंभीर हमें दिखती हैं या हमें लगती हैं और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया या प्रभु अब हमारी सुनता नहीं है, तो हम क्या करने लगते हैं? अपनी आज्ञाकारिता को अनाज्ञाकारिता में बदलने लगते हैं। हम कहते हैं इतना सब कुछ तो सच में हम कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं? उन निराशाओं के कारण अपनी आज्ञाकारिता कम कर देते हैं, हम आज्ञाओं से पीछे जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। बाइबल आज की सुबह आपको ये बात बता रही है, ऐसा मत करें। आज्ञाकारी जीवन जीना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं आयुब को, उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां और समस्याएं और इतनी गंभीर चीजें थीं, सब कुछ उसका खत्म हो गया था, लेकिन वो आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि वो दुख उठाने तक आज्ञाकारी रहा। जो परमेश्वर के भक्त होते हैं, जो परमेश्वर पर चलने वाले लोग होते हैं, वो आज्ञाकारिताओं से पीछे नहीं हटते हैं, वो आज्ञाकारी बनते हैं, वो अनाज्ञाकारी नहीं होते हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर भले ही आपके जीवन में कोई समस्याएं बनी है और अभी तक आपको उनका उत्तर नहीं मिला है, तो ये बात परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, बी ओबीडियंस, आप आज्ञाकारी रहें। तीसरी बात, और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर की जितनी भी विधि, जितने भी कार्य थे जो उसके वचन के अनुसार थे, बाइबल बताती है उन्होंने कभी कोई दोष नहीं लगाया उस परमेश्वर पर। उन्होंने शिकायत नहीं करी अपने होठों के द्वारा, हाय परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, हम तो तेरी सेवा करते हैं, हम तो तेरे लोग हैं, हम तो तेरी विधियों पर चल रहे हैं, हम तो तेरे आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम तो धर्मी जीवन जी रहे हैं, फिर भी हाय परमेश्वर हमें क्यों संतान नहीं दिया। ऐसा शब्द उन्होंने कभी नहीं अपने मुंह से कहा। उन्होंने कभी दोष नहीं लगाया परमेश्वर की व्यवस्था और उसके नाम के ऊपर। बाइबल बताती है वो निर्दोष चलने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, जब हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता है, जब हमारे जीवन में समस्याओं का हल नहीं मिलता है, बड़ी देर हो जाती है हमारी आशीषों को मिलने के लिए, तो हम धीरे धीरे करके कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं, पास्टर को फ़ोन घुमाने लगते हैं, बार बार फ़ोन करने लगते हैं और इस बात तो कहते हैं पास्टर परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर बोल नहीं रहा है, परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है, परमेश्वर चंगाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, हम सब इस बात को जानते हैं, जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। और परमेश्वर यदि कोई खूबसूरत चीज आपके जीवन में करना चाहता है तो इंतजार करता है, वेट कराता है हमें, और जिस चीज में इंतजार और वेट होता है वो बड़ी चीज खूबसूरत हो जाती है, बहुत खूबसूरत चीज होती है वो। मैं हमेशा इस बात का उदाहरण देता हूं कि अगर आपके सामने आपको भूख लगी है और आपको टेस्ट भी चाहिए, अच्छा खाना खाना है, आपको भूख मिटाने के लिए कुछ जल्दी से बना के, मान लीजिए एक तरफ खिचड़ी है और दूसरी तरफ
शायद शाही पनीर हो या बिरयानी रखी हो, लेकिन खिचड़ी जो है वो बहुत आसानी से पक जाएगी 2 या 3 सीटी में। लेकिन शाही पनीर या बिरयानी और ऐसा स्पेशल डिश में टाइम लगता है। हमेशा जब हमारे जीवन में स्पेशल काम होता है परमेश्वर की ओर से, उसमें समय लगता है, उसमें समय लगता है। इसलिए परमेश्वर में स्थिर रहें और इंतजार करें। परमेश्वर एक बड़े और महान चमत्कार को आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, उन्होंने कभी दोष नहीं लगाया परमेश्वर पे, कभी शिकायत नहीं करी। आप भी परमेश्वर पे दोष ना लगाते हुए धन्यवाद के साथ उसी परिस्थिति में जिसमें आप अभी पड़े हैं आगे बढ़ते चलते रहें और पल पल परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम जिंदा हैं। ये उसकी करुणा का फल है, ये उसकी दया है कि हम जिंदा हैं। इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। आगे ये कहानी और बातों को बयां करती है। जब हम पढ़ते हैं, वह जब अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि प्रभु में बने रहें, धर्मी जीवन जीते रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और उसमें निर्दोष चलते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को उतारने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक अद्भुत काम को आपके जीवन में उतारने जा रहा है और वो स्वर्गदूत को उसने उस भवन में, उस मंदिर में उतार दिया। हालेलुया। कब उसको दर्शन मिला? कब परमेश्वर का उत्तर उसको मिला एक स्वर्गदूत के रूप में? कब? आगे देखिए। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। ऊपर लिखा हुआ है कि जकरिया परमेश्वर के मंदिर में था और वो प्रार्थना करने गया। परमेश्वर के सम्मुख जब वो था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जब हम समस्याओं से निराश हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठना छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको आपका उत्तर, आपकी चंगाई, आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलेगी। यही है सीक्रेट, यही है रहस्य आशीषों का, चंगाई का और परमेश्वर के दर्शन का। जो व्यक्ति उसके स्थान में बैठेगा, परमेश्वर उसको दर्शन देगा, उसको उत्तर देगा। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उस भवन में उतारा और उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, 13वें पद में, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। धन्यवाद हो। मिल गया उत्तर, मिल गया, चंगाई मिल गई। परमेश्वर ने कह दिया, परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार को कर दिया उसके जीवन में। जिस खुदा ने इस एलिशबा और जकरिया के जीवन में एक बड़े चमत्कार को किया है, वही खुदा मेरे और आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार को, एक बड़ी चंगाई को, एक बड़े छुटकारे को, एक बड़ी आशीष को उतारने जा रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। शर्त यह है, हमें धर्मी जीवन जीना है, हमें आज्ञाओं का पालन करना है और बिना दोष लगाते हुए निर्दोष उसके पीछे चलते रहना है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत काम हो गया, कितना अद्भुत काम। सबके मुंह बंद हो गए, निराशाओं का बादल हट गया, वो चंगाई का सूर्य उदय हो गया। हालेलुया। वो खुशियां, वो आनंद उनके जीवन में वापस आ गए। और वो दो गंभीर समस्याएं परमेश्वर ने उनको उनके जीवन से हटा दिया। पहली, उसके बांझपन को चंगा कर दिया। हालेलुया। दूसरा, जो शारीरिक रीति से बहुत असंभव था, सांसारिक रीति से बहुत असंभव था, मेडिकल रीति से बहुत असंभव था, उसे परमेश्वर ने संभव बना दिया। बाइबल बताती वो दोनों बूढ़े थे। कई बार हमने सुना है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर हमारा परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आज मैं आपको फिर से इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, और अपने आप को भी, कि हमारा खुदा बड़ा है। आज मैं इसी गीत को सुन रहा था सुबह सुबह, और जब मैं इसको बहुत गंभीरता से सुन रहा था, मैं आपको बताऊं, मेरा मन एकदम भावुक हो गया। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है आगे। हालेलुया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़े हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वहाँ पे एक बोल था, उसमें लिखा हुआ था कि भले ही हमें कचड़े या के ढेर से होकर जाना पड़े, पर उन्हीं में से निकलकर हमें उस पहाड़ पे जाना, उन ऊंचाइयों पे पहुंचना है। हो सके तो इस गीत को सुन लीजिएगा, बहुत उत्साहित करेगा आपको। सो मैं इस बात को बता रहा हूँ, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हमारे परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है और असंभव नहीं है। इस दुनिया के लिए है, इस दुनिया के लिए है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं हो पा रहा, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। मैं अपने देश में एक बेहतर चीज़ों को देख रहा हूं। शायद आप देख रहे हो बेरोजगारी है, शायद आप देख रहे हो आर्थिक समस्या है, शायद आप देख रहे हो कोरोना वायरस से मौतें हो रही हैं। ये वास्तविकता है, ये सच है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। पर मैं इस बात को देख रहा हूँ, परमेश्वर हमारे देश में भलाई लेकर आने वाला है। परमेश्वर हमारे देश में एक जीवन की नदी बहाने वाला है। परमेश्वर हमारे देश को आशीषित करने वाला है। परमेश्वर हमारे देश में लोगों को फिर से जी उठने का, उनके जीवन में अंदर हौसला जगाने का एक एनर्जी, एक पावर को भरने जा रहा है। हालेलुया। और फिर से खुशियां होंगी, फिर से आनंद होगा, फिर से हमारा देश चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अगर लोग, जैसे मेरी पत्नी ने आज की सुबह वो वचन पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 7:14 वचन, यदि लोग दीन हो जाएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, धर्मी जीवन जिएंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी विधियों पर निर्दोष चलेंगे, यही काम जो एलिशबा और जकरिया के जीवन में हुआ, परमेश्वर हमारे देश में, हमारे जीवन में भी करेगा। मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ और इस वचन को आगे और हम कंटिन्यू करेंगे, और अभी मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। इस संदेश को हो सके तो एक बार फिर से ये YouTube पे अपलोड किया जाएगा, आप इसे सुनिएगा, या Facebook पे ही सुनिएगा और इस पे मनन करिएगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, उत्साहित वचन के लिए, और प्रभु तेरी वाणी के लिए। जितने लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए, फिर से वो अपने धर्मी जीवन में वापस आएँ, फिर से वो आज्ञाकारिता के जीवन में वापस आएँ, और फिर से वो तेरी विधियों पे, नियमों पे निर्दोष चलने वाले होने पाए। ऐसे हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह।